सदमती का सुसमाचार अध्याय 11। तब ईसा उन लोगों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे कुराजिन, धिक्कार तुझे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक असहनीय होगी। और तू कफरनाऊम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कुल मिलाकर 5 नगरों के बारे में या छोटे कस्बों के बारे में आज के पवित्र सुसमाचार में जिक्र होता है। खुरासिन, बेतसैदा, तीरुस, सीदोन, कफरनाऊम एवं सोदोम, कुल मिलाकर 6 नगरों के बारे में बताया गया है। उसमें 3 जो नगर ऐसे हैं जहां पर प्रभु का अधिकांश चमत्कार हुआ था, और 3 जो शहर ऐसे हैं जहां पर प्रभु का कोई चमत्कार नहीं हुआ था। बेतसैदा प्रभु के सेविकाई का एक अभिन्न अंग है। हालांकि कोराजिन जो है बहुत बार सुसमाचारों में उसका जिक्र नहीं होता है। कफरनाऊम हम जानते हैं कि काफी बार सुसमाचारों में उसका जिक्र होता है। और एक प्रकार का बताया जाए प्रभु का या प्रभु की सेविकाई का हेडक्वार्टर्स हम कफरनाऊम को कह सकते हैं। और बेतसैदा से प्रभु के 3 शिष्य आते हैं, उसमें सर्वप्रथम संत पेतरुस भी शामिल है। तो इस प्रकार कफरनाऊम, बेतसैदा और कुराजिन जो है जहां पर, जैसे मैंने कहा, प्रभु के अधिकांश चमत्कार घटित हुआ था। सोदोम की कहानी हम जानते हैं। सोदोम की जनता जो है पश्चाताप नहीं किया और उस पर बड़ी विपत्ति आ पड़ी और स्वर्ग से अग्नि उतरकर उस शहर को भस्म कर दिया गया। प्रभु कहते हैं कि अगर जो चमत्कार इन तमाम शहरों में जो हुए अगर सोदोम में किए गए होते तो शायद सोदोम आज भी बना रहता और उसका हस्र इस प्रकार का नहीं होता और वो पश्चाताप करते हुए प्रभु पर बने रहते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रभु का एक ही संदेश है जो बहुत ही साफ है कि पश्चाताप का फल हर एक व्यक्ति को उत्पन्न करना है। प्रभु के वचन सुने, कार्य देखे, उनको अनुभव किया, चमत्कारों का अंग बना, भागी बना, उसके बावजूद भी कुराजिन, बेतसैदा एवं कफरनाऊम प्रभु पर बहुत कम
विश्वास किए, और इसलिए प्रभु कुंठित होकर इन शहरों को धिक्कारते हैं, क्योंकि पश्चाताप का फल जो है इन शहरों से नहीं दिखा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु चाहते हैं कि जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उनके चमत्कारों को हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, उनके संदेश हमारे दिल में जब रहते हैं, हम भी पश्चाताप का फल उत्पन्न करें। अन्यथा हमारा हश्र भी इन सोदोम जैसे हो सकता है। हमें ईश्वर की कृपा से प्रभु का वचन सुनने का मौका प्रदान हुआ है। हम में से काफी लोगों को अपने जीवन में पश्चाताप का फल उत्पन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारे ही देश के परिप्रेक्ष्य में अगर बताया जाए तो अनेक लोगों के पास में प्रभु का कोई भी संदेश आज तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने प्रभु का इस प्रेम को अनुभव नहीं किया है। उन्होंने अपने जीवन में प्रभु के चमत्कारों को अनुभव नहीं किया, उनके वचनों को नहीं सुना है। उनके मुकाबले जब हम अपने बारे में मनन करते हैं कि हम में से अधिकांश लोगों को प्रभु का वचन सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, उनको अनुभव करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। प्रभु उम्मीद करते हैं कि हम भी पश्चाताप का फल उत्पन्न करें। प्यारे भाई और बहनों, जब आज के इन वचनों को सुनते समय हम विशेष रूप से प्रभु के वचनों को सुनते हुए भी अपने जीवन में जो लोग कठोर बने रहते हैं, शायद मैं हो सकता हूं या आप भी हो सकते हैं, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। हम अनेक ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो अपने जीवन में कभी भी पश्चाताप का फल उत्पन्न नहीं करते हैं, मन परिवर्तन नहीं होता है। उनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु चाहते हैं कि ना सिर्फ हम प्रभु के वचनों को सुने, लेकिन हम हमारे जीवन में पश्चाताप का फल उत्पन्न करें। प्रभु यही चाहते हैं कि प्रभु के इस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए और सबको प्रभु पर विश्वास करने का एक मौका जरूर प्रदान हो। हम प्रार्थना से शुरुआत करते हुए हमारे से हर संभव कोशिश करें कि हम प्रभु के वचनों को दूसरों तक पहुंचाया जाए और लोगों को मन परिवर्तन के लिए मौका प्रदान करें। हमसे शुरुआत होकर हम प्रार्थना करें हमारे देश के कोने कोने में सबको इसके लिए एक मौका अवश्य हो। प्रभु के सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। वचनों को फैलाने की तमाम कोशिशों को सपोर्ट करें ताकि हम भी प्रभु के इस मिशन का सहभागी बन जाए। प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करे। हमारी प्रार्थनाओं को हम समर्पित करें।